हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की। आज मैं एक बार फिर से लेकर आई हूं एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी है रमेश जी की। उन्होंने अपनी एफर्मेशन के दम पर उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत नाम कमाया। तो ये कहानी शुरू होती है रमेश जी से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ते ही उनको डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि जो इंसान इतने सालों से जॉब कर रहा हो और एकदम से घर पे आ जाए तो वो ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएगा। अपने डिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई, अपने इलाज करवाए शरीर का। तब एक दिन उनके बेटे ने उनको एफर्मेशंस के बारे में बताया और बताया कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम मन में विचार करते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की उनको कुछ वीडियो सुनवाई। रमेश जी हमेशा से ही रिस्क लेने वाले इंसानों में से थे। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, ट्राई करने में क्या नुकसान है, वैसे भी मैं घर पे ही हूँ अभी। तो उन्होंने अपने मिरर के सामने अपनी एफर्मेशन बोलनी स्टार्ट की, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। उन्होंने एफर्मेशन स्टार्ट करी कि मेरी उम्र मेरी ताकत है, मैं ईमानदारी के बल पर बहुत सफलता अर्जित कर रहा हूँ। सफलता और धन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान मेरे साथ है और मुझे हर रोज़ नए नए सफलताओं के अवसर मिल रहे हैं और मैं उन्हें अपना रहा हूँ और मैं अब सफल हो रहा हूँ। इस तरीके की एफर्मेशंस करी। इन एफर्मेशंस में एक बात कॉमन थी कि उनको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ने के लिए रहा हूँ, कर रहा हूँ जैसे शब्द इस्तेमाल करें कि अगर आप ये करेंगे मैं कर चुका हूँ तो बॉडी बिलीव नहीं करेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कर रहा हूँ करा। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताती हूँ कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ने होते हैं, तभी आपकी एफर्मेशंस काम करती हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की एफर्मेशंस मेरे के सामने बोलनी स्टार्ट करी और अपने मन में दृढ़ इच्छा पैदा करी कि अब आप उनको सफल होना ही है। इस तरीके से कुछ दिन बीते और तभी दोस्त की सलाह से उन्होंने अपना जो बिज़नेस था शुरू किया वापस, यानी कि फ़र्नीचर बनाने का, क्योंकि उनकी ये स्किल थी, उन्हें फ़र्नीचर बनाना का काम बहुत पसंद था। लेकिन जॉब के चलते उन्होंने वो काम छोड़ दिया था और क्योंकि उस टाइम उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे भी नहीं थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे की मदद से वो बिज़नेस दोबारा से शुरू करा। छोटा सा घर में ही उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए एफर्मेशन का सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते उनका बिज़नेस काफ़ी चल निकला। उनके बनाए हुए सोफ़े उनके शहर में फेमस होने लगे और इस तरीके से उन्हें घर बैठे ही अपने खुद की शक्तियों को एहसास हुआ और वो एक नौकरी के एम्प्लॉय से वो एक अब अपने खुद के बॉस बन चुके थे, यानी कि वो अब अपनी कंपनी के मालिक बन चुके थे फर्नीचर की। तो इस तरीके से उन्हें सक्सेस मिली एक एफर्मेशंस के बलबूते पर। तो उन्होंने ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी, उसे माना और अपने ऊपर मेहनत करी, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ा, अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर उन्होंने भरोसा किया। तो इस तरह से ये ओवर द टाइम होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा मेहनत करनी होती है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। लिमिटिंग बिलीफ जब तक टूटेंगे नहीं, कोई भी आपकी एफर्मेशन से कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। जैसे ही हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करते हैं तो मैनिफेस्टेशन सुपर फास्ट होने लगती है।